हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो कि 2024 की जो प्रीलिम्स थी, उस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। आयोग ने उसका रिजल्ट भी दे दिया है और मुख्य परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो भी उन्होंने जारी कर दिया है। ऑनलाइन जो आवेदन है ये 6 अगस्त से भरे जाएंगे और 5 सितंबर तक ये भरे जाएंगे, है ना। वेबसाइट पे ये डिटेल दी है। एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो जाएंगे 11/10 को। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा का वो कब होने वाला है। तो 21/10 से शुरू होगा और 26/10 में ये कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली उन्होंने 90 दिन का समय दिया हुआ है आपको इस एग्जाम को क्रैक करने का। एक तो बेसिक बात समझ लो कि इस बार जो 2024 की परीक्षा हुई थी, दो तीन बातें हैं। एक तो न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हुई थी प्रीलिम्स। दूसरी बात है कि इसमें जो पोस्ट थी वो बहुत ही कम थी, 103 शायद। अब 103 पोस्ट का लगभग जो है 20 गुना वो लेते हैं, है ना। सेंटर जो रहेगा वो इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, बालाघाट। रीवा पहले हुआ करता था, रीवा को अभी सेंटर इन्होंने बनाना बंद कर दिया है ना। तो एवरीडे आपका पेपर है, 10 बजे शुरू होगा, 1 बजे समाप्त हो जाएगा। जो कंपटीशन था वो आपका अब खत्म हो गया। कंपटीशन मतलब है कि देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं प्रीलिम्स क्रैक करने के। नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो प्रीलिम्स क्रैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपकी प्रीलिम्स हो चुकी है, अब वे लोग जो मेंस में अपियर होंगे उनका कंपटीशन अब उतना ही है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि जो 1.5-2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं उन सबसे। प्रॉब्लम अब क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि समय जो है वो बहुत कम मिला हुआ है। इस कम समय में क्या आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो? ये जो 6 पेपर हैं उन 6 पेपर के एग्जाम क्या आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो? ठीक है। अब चूंकि प्रीलिम्स आपने निकाला है, कट ऑफ 80 तक गया हुआ था जनरल बॉयज का। प्रीलिम्स जब आपने निकाला है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले से की होगी, काफी हद तक आप कर चुके होंगे। ठीक। बड़ा ही, मैं वैसे तो काफी आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लेकिन वे लोग जिन्होंने अभी तक मुख्य परीक्षा का ABCD भी नहीं पढ़ी हुई है, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं इस 90 दिनों में, 90 दिन तो आज से, हम कल से काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज आपके पास मुश्किल से 80 दिन का समय होगा। 80 दिन में क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? तो मैं आशावादी हूं, मगर इतना ज्यादा नहीं हूं कि मैं ये बोल दूं कि नहीं, एक पत्थर तो आसमान में उछालो यारो। ठीक है, आशावादी होना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ मुख्य परीक्षा आप पूरे 6 पेपर को इन 80 दिनों में पूरी तरीके से तैयार नहीं कर सकते हो। थोड़ी बहुत आपकी कमी है, उसे बड़े दूर, आसानी से दूर कर सकते हो। फिर भी चैलेंज के रूप में लोगे तो हाँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि देखो कैसे इस एग्जाम के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ये मेरा मानना है अपने एक्सपीरियंस से, 14 ईयर हो गया मुझे मेंटरशिप करते हुए। हर व्यक्ति पर ये लागू होगी ये मैं दावा नहीं करूंगा, बट जनरली ये 90% लोगों पर एप्लीकेबल है। 90% लोग अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो मुझे लगता है उनका रिजल्ट उतना अच्छा आ सकता है जितनी वो उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको समझ लो कि एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। ये सबके लिए इक्वल है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी जेंडर के हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके दिन और रात की जो अवधि है 24 घंटे है। इस 24 घंटे में आपके स्वास्थ्य को, हेल्थ को देखते हुए मैं ये मान लेता हूं कि आप 7 घंटे की अपनी नींद जरूर पूरी करेंगे। 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए, एग्जाम तक ये चलता है। आप 4 से 5 घंटे की नींद में अपने अच्छे तरीके से पेपर नहीं निकाल सकते हो। तो 24 में से 7 तो वैसे ही कम कर दो, बचे अब आपके पास कितने घंटे? 17 घंटे। मैं आपके 17 आवर नहीं चाहता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पर डे कम से कम 12 से 14 घंटे जो है अपने पास डेली निकाल पाएंगे, जब तक कि आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। मुझे आपके 12 से 14 घंटे पर डे चाहिए। इसके अलावा आप ज्यादा निकालते हो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इससे कम मत निकालना। ठीक है। अब
मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं कि टोटल जो यहाँ पर पेपर हैं 6, जिसमें मेजर पेपर की हम बात करते हैं, पेपर 1, पार्ट ए, पार्ट बी, हर पेपर में 5 यूनिट दी गई है ना। तो 5, 10, 20, 30, 40 यूनिट ये हो जाती हैं 4 पेपर की, ठीक है। बाकी मैंने 5वां पेपर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, 6वां पेपर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। मैं आपके कोर सब्जेक्ट जो हैं उनकी टोटल यूनिट कितनी है, 40 यूनिट आपको पूरी की पूरी तैयार भी करनी है। तैयार करने के साथ साथ एक बार इनका परीक्षा के समय तक, एग्जाम के समय तक आप रिवीजन भी कर लें, ठीक। तो क्या करेंगे, तो अब मैं मान के चलता हूं 80 दिन का समय है। 80 दिन के समय को, है ना, 80 डे में मैं ऑन एन एवरेज सिर्फ 12 घंटे को काउंट कर रहा हूं। तो अब आपके पास टोटल आवर कितने हैं, 960 घंटे हैं परीक्षा तक, एग्जाम तक, है ना, 960 घंटे। एक यूनिट को तैयार करने में कितना समय लगाओगे ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, ठीक। देखो वैसे एक यूनिट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर भी चलती है, लेकिन अब चूंकि यहाँ आपके सामने टारगेट है, डेडलाइन है, आप अनलिमिटेड समय तक तो उसको नहीं पढ़ सकते। तो एक यूनिट को तैयार करने में हार्डली, मुश्किल से आपको 10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कुछ टॉपिक की यूनिट बहुत इजी होती हैं, वो 10 घंटे से कम में भी तैयार हो जाएंगी। कुछ यूनिट जो हैं जो समय ज़्यादा लेती हैं, 10 से 12। मैं एवरेजन ये मान के चलता हूँ कि आपको एक यूनिट में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 10 घंटे में आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 40 यूनिट को पूरा करने में आपको कितने घंटे का समय लगा, ओवरऑल 400 घंटे का समय लगेगा, ठीक। अब टोटल आपके पास आवर कितने थे, 960 घंटे थे, जिसमें से 400 घंटे माइनस कर दो तो अब आपके पास कितने बचते हैं, 560 आवर और बचते हैं, ठीक है ना। 560 घंटे का समय और बचा। 560 घंटे में से मैं 200 घंटे निकाल देता हूं इस पेपर 5th और पेपर 6 के लिए। ये माइनस कर देते हैं, 560 में से 200 घंटे इनके लिए निकाल दो, तो अब आपके पास समय बच जाता है 260 घंटे। इस 260 घंटे में अब आप करेंगे पूरा रिवीजन, यानी यूनिट को तैयार करने से लेकर के उसके रिवीजन तक के पूरे सारी की सारी जो कहानी है वो 960 घंटे के अंदर खत्म करनी है। इससे और आगे अब आप नहीं बढ़ सकते अनटिल और अनलेस एग्जाम की डेट पोस्टपोन होती है। तो वैसे कोई संभावना नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है हमारे यहाँ पर स्टेट में, देश में, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हाँ लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, मशीनरी व्यस्त है तो शायद डेट बढ़ेगी। अब कोई डेट नहीं बढ़नी है, तो 960 घंटे में ये बातें आ जाती है, ठीक है। तो किया जा सकता है, यानी मोटे तौर पर आप ये समझो कि अब आपको हर यूनिट के लिए 10 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना, ठीक। एक दिन में आपसे कितनी उम्मीद की जा रही है कि एक दिन में आप कम से कम 12 घंटे जरूर पढ़ेंगे। ऊपर जितना आप पढ़ सकते हैं आपके ऊपर है, लेकिन 7 घंटे अब आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है, ठीक। कैसे करेंगे, क्या इसकी रणनीति अपनाना चाहिए, देखो मैं अब आपको बोलूंगा। अगर कोई व्यक्ति दिन में 12 घंटे पढ़ता है ना, तो 12 घंटे को वो कैसे करेगा, 2-2 घंटे के स्लॉट में उसे डिवाइड कर ले। एक बार वो 2 घंटे की पढ़ाई करेगा, थोड़ा ब्रेक लेगा, फिर 2 घंटे पढ़ेगा, फिर ब्रेक लेगा, फिर 2 घंटे पढ़ेगा, है ना। ऐसे करके 2-2 घंटे के आपको, यानी कि हमें 6 घंटे एक साइड में चाहिए, 6 घंटे दूसरी साइड में, बीच में आपका लंच होगा जो भी है, ठीक। तो कैसे ये 12 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को लेंगे, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैरेलल 2 पेपर लेके चले ना, 2 पेपर कोई भी, जैसे मान के चलो आपने पेपर 1 लिया तो 1 का पार्ट ए और पार्ट बी साथ में भी शुरू कर सकते हो, या आपने 1 का पार्ट ए शुरू किया है, दूसरा आप सेकंड का पार्ट ए ले लो। कोई भी 2 पेपर लेके तैयार करो, है ना। तो 6 घंटे में आपके किसी एक पेपर की आधी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 6 घंटे में दूसरे पेपर की आधी से ज्यादा यूनिट कवर हो जाएगी। अगले दिन में आपके ये पेपर जो आपने स्टार्ट किए थे 2, उनकी पहली यूनिट पूरी हो जाना चाहिए, ठीक। ये स्ट्रेटजी रखो। इसके अलावा यदि कभी ऐसा समय बचता, ये क्या कोर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, थोड़ा आपके पास एडिशनल समय बचता है, तो उस दौरान क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे निबंध जो है ना,
तो निबंध कुछ पढ़ सकते हो, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यूनिट देख लेते हैं, जैसे कि एक यूनिट को पर्टिकुलर कितना समय लगना चाहिए। हम पेपर 1A पे आ जाते हैं। तो 1A की जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में यहाँ पर भारत का प्राचीन इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी दे रखा है, 11वीं से 18वीं शताब्दी का दे रखा है, सल्तनत, मुगल, ये सब। अगर इसको हम डिटेल में तैयार करते तो इसमें 2 महीने भी कम पड़ते हैं। लेकिन चूंकि अब आप पहले से तैयारी कर चुके हो, तो इसलिए अब आपको एनी हाउ ये यूनिट 10 घंटे में तैयार करनी है। मैं मानता हूं कि चूंकि ये लेंदी है, हड़प्पा से शुरू करोगे और यहाँ पर मध्यकालीन तक का पूरा पढ़ोगे तो 10 से 12 घंटे, 2 घंटे और लगा लो, इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते। कुछ के आंसर आप लिख कर देख लो, कुछ के सिर्फ फौरी तौर पर पढ़ सकते हो। रिवीजन के करते समय क्या करना कि आपको सिर्फ अपने नोट्स को दोहराना है, लिख करके नहीं देखना है ना, ये काम कर सकते हो। दूसरी यूनिट यहाँ लिखने में तो ये छोटी दिखाई देती है, तब तमाम सारे जो वंश दे रखे हैं मध्य प्रदेश के संबंध में, वैसे ही इसके संबंध में परेशानी ये थी कि जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल बड़ा लिमिटेड मिल पाता है। फिर भी ये यूनिट आपको 10 घंटे में तैयार करनी है ना, 10 घंटे में तैयार कर सकते हो। तीसरी यूनिट वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, 10 घंटे में मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब। तो 5 यूनिट को आपको ले दे करके 10-10 घंटे समय देना है। 5वीं यूनिट जो है वो कम समय लेगी, 8 घंटे में भी तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो वो जो समय आपका बचा वो क्या कर सकते हो, वो आप कोई यूनिट ज्यादा समय लेती है तो उसमें लगा सकते हो। पेपर 1B की बात करो, पेपर 1B में भी यही स्थिति है। यहाँ पर जो भारत के भौगोलिक स्वरूप को लेकर के जो टॉपिक दिए गए हैं, तो जियोग्राफी चूंकि एक समझने वाला टॉपिक रहता है, तो इसको आपको 10 घंटे में कंप्लीट कर लेना। कुछ चीजें लिख कर देख लो, कुछ चीजें सिर्फ उनकी छोटी छोटी समरी जो बनाते हो उनसे कवर कर लो, है ना। तो ये सेकेंड यूनिट छोटी सी है, इसमें कम समय भी लगा सकते हो। इसके बाद ये जो तीसरी यूनिट है ये भी छोटी है, लेकिन कुछ चीजें इसमें अगर जैसे एक और आपको कहता है कि आंसर राइटिंग, वैसे तो आप लोग पढ़ते होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की होगी, आपने अपने आंसर का एवेल्युएशन करवाया होगा। होता क्या है कि आंसर राइटिंग में आंसर तो हमें लगता है कि हमने लिख दिया है, लेकिन जब मार्किंग होती है तो मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है। किसी पर्सन दूसरे की तो उसकी मार्किंग अच्छी हो गई। तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन का नेचर जो है क्या डिमांड करता है। जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है ना, जैसे सॉरी भारत के प्रमुख खनिज और भारत के ऊर्जा संसाधन, इसी से जुड़ा प्रश्न आ गया कि भारत के ऊर्जा संसाधनों पर एक संक्षिप्त लेख लिखो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं नहीं घुमाया। तो ऊर्जा संसाधनों में आप क्या बताओगे, कोयला बताओगे, पेट्रोलियम बताओगे, यही सब चीजें बताओगे, यूरेनियम अगर न्यूक्लियर सोर्स की बात करें। मगर इनके बताने के साथ साथ यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आप डाटा जो है, आंकड़े जो हैं, वो भी जरूर उसमें इनपुट करो। इकोनॉमिक सर्वे के तहत कहाँ कितनी कैपेसिटी, कितने मेगावाट की ऊर्जा की बात है, कहाँ कितने मिनरल्स हैं, तो वो आपको जो है नंबर अच्छे से दिला देते हैं। ठीक है, ये आपदाएं और तकनीक वाला टॉपिक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ज्यादा लिखकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर तक ऊपर वाली चीजें आप पढ़ लेंगे तो भी आप उसको कर सकते हो। 10 घंटे में ये तैयार हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ 4 पेपर के जो पार्ट ए पार्ट बी जो थे वो 40 घंटे में 40 यूनिट जो है ना 400 घंटे में आपको तैयार करनी है। ठीक है, बाकी जो बचता है हिंदी, व्याकरण और निबंध, है ना, है तो उनमें भी 5-5 यूनिट, लेकिन उनके लिए क्या करेंगे, उनको ऐसे टॉपिक रहते हैं कि थोड़ा सा हमें इन कोर सब्जेक्ट, अब कोर सब्जेक्ट की बात करें इसमें कुछ नए टॉपिक भी जोड़ दिए, कुछ उद्यमिता वगैरह जो पहले नहीं पढ़ते थे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के पास उसका कंटेंट ना हो, मगर अब आपके 80 दिन के अंदर उनके कंटेंट को जुटा लो, जैसे भी कर लो। अब जैसे हिंदी है, हिंदी में रस हुए, छंद हुए, दोहा, सोठा, चौपाई, तो ये क्या होता है, इसको आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक बार अगर अच्छे से तैयार कर लिया है तो दोहराते जाओ। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती है।
है ना, मानक शब्दों में जो रहता है, संधि समास मुहावरे का थोड़ा सा रिवीजन कर लो, विराम चिन्ह हो गए, तो ये कम समय लेने वाली चीजें हैं। तो इन पर आप थोड़ा सा जो है अपने उस टाइम का जो शेड्यूल है कम कर सकते हो। तो वो जो समय बचेगा वो समय आप अपने कोर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, है ना। अब आते हैं हम निबंध पर। निबंध जो है यहाँ पर 2 निबंध लिखवाए जा रहे हैं। एक पहला निबंध है 1000 शब्दों में लिखने को दिया है, इतने सारे टॉपिक हैं। और दूसरा निबंध जो है वो 500 शब्दों में लिखने को दिया जा रहा है, समसामयिक समस्याओं से, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब समसामयिक में जैसे गाजा में जो चल रहा है, यानी इजराइल के साथ जो क्लैश है, या रूस और यूक्रेन का जो क्लैश है, चूंकि रूस और यूक्रेन में भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व एक तरीके से हमें दिखाई देता है, मोदी जी अभी रूस भी गए थे, तो वो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद प्रारूप लेखन है, प्रतिवेदन है, तो इनकी तो आप पहले से प्रैक्टिस करते हो। निबंध में क्या करना है कि टॉपिक इतने दे रखे हैं इन्होंने, अब इतने टॉपिक में से वो कोई निबंध पूछेंगे, तो सारे टॉपिक को लेकर के तो निबंध तैयार नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या करो, निबंध जैसे आप अपनी रुचि के हिसाब से, एक्सपर्टाइजेशन तो होता ही है, मगर एक निबंध जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड तैयार कर लेना चाहिए, है ना। साइंस एंड टेक में ही हम एनवायरनमेंट को, विज्ञान ये तो आता ही है, इनको ले सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड हो सकता है। एक दूसरा निबंध है वो कैसा तैयार करना चाहिए, स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म को लेकर के, है ना। अध्यात्म यानी कि भारतीय संस्कृति को लेकर के हो सकता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, मानवीय जीवन में संस्कार, जीवन मूल्य। तो ये कुछ स्पिरिचुअल टाइप के निबंध, एक ये इस टाइप से जुड़ा हुआ तैयार कर लो। ठीक, 2 हो गया, एक साइंस से जुड़ा हो गया, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आ गया। एक जो निबंध है आपको क्या करना चाहिए, जैसे आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है, लोगों के लिए एजुकेशन जरूरी है, उसके साथ उसकी हेल्थ भी जरूरी है, तो इससे जुड़ा हुआ भी कोई आप निबंध कर सकते। और एक निबंध जो है वो इकोनॉमिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, है ना, वो मुद्दों को लेकर के आप कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब साइंस में चला जाता है। इससे जुड़े आप निबंध तैयार करोगे, आपको कोई ना कोई निबंध जो है आपको लिखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 1000 शब्दों की इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और ये आसानी, जैसे इन 2 पेपरों के लिए, यानी हिंदी के लिए और निबंध के लिए, मैंने टोटल 200 घंटों की बात की थी। 100 घंटे हिंदी में दे दो, 100 घंटे निबंध में दे दो, तो ये तैयार हो जाएगा। रिवीजन जब आप इनकी करेंगे तो रिवीजन करते समय इनको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके जो नोट्स हैं, जहाँ पर आपने ये तैयार किया है, उसको देख करके ही आप इसको कर सकते हो। ठीक, डे बाई डे में आपको करना क्या है, अब आप जब कोई यूनिट तैयार करते हो तो यूनिट तैयार करने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस को बंद मत कीजिए। आप अपनी आंसर राइटिंग जो है उसको स्टॉप मत कीजिए। रोज डेली कम से कम आप मान के चलो कि 2000 शब्द तो आपको लिखने हैं। कोई भी टॉपिक ले लो, उस पर 2000 शब्दों में आपको आंसर देना ही देना है। 2-3-4 क्वेश्चनों को लिख लिख के जरूर देखोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, है ना। जैसे ये लोक प्रशासन से संबंधित है, करप्शन के प्रकार और कारण, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। तो इसमें जो भी कंटेंट है, करप्शन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या दी गई है, उसके क्या प्रकार है, तो उसको लिख करके जरूर देखिए। और यदि आप किसी क्लासेस में नहीं जाते हो तो मुख्य परीक्षा में आपका कोई दोस्त या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई सिलेक्शन जिसका हुआ है, वो भी लिख रहा है, उससे संपर्क करो। कोशिश करो कि एक साथ बैठ करके तैयारी करो, एक ही जगह बैठ जाओ, कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे। तो उससे क्या होगा, एक एक टॉपिक डिसाइड कर लोगे कि भाई आज हमें ये पेपर का ये तैयार करना है, तुम भी तैयार करो, मैं भी तैयार करता हूँ। तैयारी के बाद फिर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो कि भाई इसमें मान लो ये आ गया तो हम क्या क्या पॉइंट इसमें दे सकते हैं। कई बार पढ़ने से ज़्यादा, यानी कि हम जो सुनते हैं ना, विजुअल ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जब आपको बोलेगा, आप उसको समझाएंगे तो क्लैरिटी आती है। ठीक है,
तो ये अगर तरीका आप अपनाते हो तो आप 90 डेज में नहीं 80 दिन के अंदर अंदर अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी और उसका रिवीजन कर सकते हो। आपको कम से कम 12 घंटे पर डे निकालने हैं हर यूनिट के लिए। एक यूनिट जो है वो आपको एनी हाउ 10 घंटे में तैयार करनी है। टोटल जो है पहले 4 पेपरों की यूनिट हो जाती हैं 40 यूनिट तैयार करने के लिए 10 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो 400 घंटे का समय आपको मिलेगा। और 80 दिन है और 12 घंटे अगर हम पर डे के हिसाब से पढ़ते हैं तो 960 घंटे का समय आपके पास है। 960 में से 400 माइनस कर दो तो भी अब आपके पास कितना बच जाता है, 560 घंटे और बचते हैं। इस 560 घंटे में 200 घंटे पेपर 5 और 6 के लिए निकाल दो, 260 घंटे बचते हैं। 260 घंटे में आपको पूरा रिवीजन करना है। एक जो बेसिक चीजें यहाँ पर जो आती हैं वो ये आती है कि जब हम एक पेपर लिख कर आते हैं, जैसे एक पेपर 21/10 को होगा 10 बजे से 1 बजे तक। अब ये पहला पेपर है तो पहला पेपर का तो आप रिवीजन अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कर लिया होगा आपने। तो पहले पेपर में जो पहली बार लिखने जाते हैं उनको विशेषकर प्रॉब्लम आती है कि वो इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आंसर जो है नहीं दे पाते हैं। लगता है उन्हें कि अरे समय कम पड़ गया, मगर पहले पेपर के बाद आपकी रिदम बन जाती है, लेकिन समय नहीं मिलता है कि हम दूसरे पेपर का रिवीजन कैसे कर पाएंगे। 1 बजे पेपर खत्म होगा, 2 बजे आप सेंटर से निकलोगे, 3 बजे के लगभग घर पहुंचते हो, खाना पीना खाओगे तो अब आपके पास समय कितना है, रात को 10-11 बजे आपको सोना भी है क्योंकि अगले दिन आपका पेपर सुबह 10 बजे है। और ये तय है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन तो आप पढ़ नहीं सकते। कोई सोचे कि मैं 4 बजे उठ करके रिवीजन कर लूं, उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं। तो ये अगले पेपर जो आगे आगे इस डेट में आएंगे, इनके रिवीजन की डेट आपको अपने पहले से थोड़ा सेट कर लेना चाहिए। मतलब ये समझ लो कि लास्ट 10 दिन पहले है ना, एग्जाम के 10 दिन पहले आपको सारे टॉपिक जो है ना रिवीजन एक बार कर लेना चाहिए। तो जो पेपर दे के आओगे तो जो भी आपके पास समय बच रहा है शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के दौरान, उसमें आप कुछ लिखने की प्रैक्टिस करने मत बैठो, उसमें आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और कई सारे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो आप भूल जाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा पेपर हुआ 2016 का और पेपर देने के बाद हम दूसरे पेपर का रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन करने के दौरान ऐसा लगा कि अरे इसका जो कंटेंट है ये वो वाला उनके पास अच्छा है या उस बुक में अच्छा है। तो हम जब उसको पढ़ने लगे तो जो आता हुआ था वो सब दबाव में, प्रेशर में क्या हो जाता है, छूट जाता है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए कि एग्जाम के लास्ट उन दौरान आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। मैं एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको कि एग्जाम हॉल में जब आप अपियर होते हैं तो ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे सरकमस्टांस बन जाते हैं कि कुछ का कुछ होने लगता है। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि संविधान की प्रस्तावना में 3 नए जोड़े गए शब्द 42वें संशोधन द्वारा कौन से थे। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को आता है, और जबकि मैं तो मतलब टीचर, एज ए टीचर बहुत समय से हूं। आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे सिर्फ एक ही शब्द याद रहा, समाजवाद, बाकी 2 शब्द पूरी तरीके से भूल गया कि कौन से शब्द जोड़े गए। अब हुआ क्या, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि समाजवाद, आपको 2 जो शब्द थे वो आप भूल गए, तो अब आप अपने ऊपर स्वयं दबाव बना रहे हो, अरे ये सिंपल सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। तो आगे के जो क्वेश्चन आते थे अब वो भी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि नहीं आते। तो इस कंडीशन से ओवरकम कैसे होंगे, इस कंडीशन का, ये तो किसी के भी साथ हो सकती है। तो उससे निकलने का तरीका ये है कि जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन था, उस समय नहीं आया, भूल गया, उसको वहीं ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, या 1-2 क्वेश्चनों के बाद नए क्वेश्चनों से शुरू हो जाओ। हो सकता है पहला ही प्रश्न ऐसा आ जाए जिसका उत्तर आपको नहीं आता है। अब पहला प्रश्न ऐसा आया जिसका उत्तर नहीं आता है तो अगले वाले भी 1-2 ऐसे ही मिल गए, तो छोड़ दो,
आगे से थोड़ा सा ब्रेक ले करके शुरू कर दो, है ना। तो एक बार जब रिदम बनती है ना लिखने की, तो उसके बाद फिर आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी आने लगते हैं जो आपने पढ़े थे और भूल गए थे। ठीक, तो इसका बाद में याद आया जब पेपर हम दूसरे क्वेश्चन हल कर चुके, अरे तब बाद में अरे इसमें पंथ निरपेक्ष भी था, इसमें और अखंडता शब्द भी था। ये चीजें होती है। 3 घंटे में आप थोड़ी सी स्पीड बनती रहती है और उस हिसाब से ये जो है हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा कि यहाँ पार्ट ए पार्ट बी दोनों करने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जरूर मैनेज करना कलर कोडिंग के हिसाब से। कुछ लोग दोनों पेपर एक साथ कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने ये किया, कुछ लोग 1.5 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप पार्ट ए कर लो फर्स्ट हाफ में 1.5 घंटे में, और जब आप पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद फिर आप पार्ट बी पे, ठीक, और उसके बाद फिर कुछ करना। हाँ, बीच में आपको जैसे पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, कोशिश करो कि जब बहुत थक गए हो लिखते लिखते, अब आपको चाहिए मैं भूल रहा हूँ, उस कंडीशन में जाओ जल्दी से और जल्दी आ जाओ। उस 5 मिनट के दौरान कोई रास्ते में आपका परिचित या एस्पिरेंट्स मिलते हैं, उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। अगर वो बता देता है अच्छी बात है, ये बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तरीका अपनाओगे, मुझे लगता है कि ये आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो जो स्ट्रेटजी है आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन समय अब आपके पास वही है, आप 80 डेज को लेकर के ही जो कुछ करना चाहते हो करो। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू।